किसान की प्याज की खेती। रामकिशन मालापुर गांव में रहा करता था, जो कि बहुत मेहनती था। उसकी माँ को 7 साल तक कोई संतान नहीं हुई और फिर बड़ी दुआओं के बाद रामकिशन का जन्म हुआ। इसीलिए उसकी माँ ने उसका नाम 2 भगवान के नाम पर रामकिशन रखा। लेकिन जन्म के कुछ सालों बाद उसके पिता का किसी बीमारी के चलते देहांत हो गया और उसके कुछ सालों के पश्चात रामकिशन की माँ भी उसी बीमारी के चलते गुजर गई। उसके माता पिता उसके लिए कुछ छोड़ कर गए थे, तो एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ जमीन और बहुत ज्यादा कर्जा। एक दिन रामकिशन की पत्नी माला उससे कहती है, सुनिए नाजी, मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। जो चावल की खेती करते हैं, आधी तो जानवर बर्बाद कर देते हैं और आधी के दाम भी अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि हर कोई खेत में चावल ही उगा रहा है। दाम कैसे मिलेंगे? मैं जानता हूं माला, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे सब कुशल करूं। मेरी मानो तो तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। क्यों मायके चली जाऊं? इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे क्या? जब देखो मायके चली जाओ बोलते रहते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लो आप। माला यह बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद उनकी यह बहस उनकी पड़ोसन बिजली सुन रही थी, जो कि जाकर अपनी पति को बताती है, जो कि दिन के समय दातुन चबा रहा होता है। अरे सुनिए ना जी, आज फिर रामकिशन भाई साहब और माला की बेहस सुनी हो गई। हमको तो लागत है माला दीदी का कोनाऊ बाहर वाले से चक्कर चालत है, तभी तो माला इतना चिचियाए रहती है। ओ ओ ओ ओ अरे का सारा दिन कौन जानवर की तरह जुगाली करत रहत हो, जब देखो छप्पर छप्पर लगे रहते हो। अरे वहाँ माला दीदी का घर टूटने को आया है और यहाँ इनको दातुन से ही फुर्सत नहीं है। अब बिजली पूरे गांव में यह अफवाह उड़ा देती है कि माला और रामकिशन तलाक ले रहे हैं। तभी रामकिशन के घर शांता आकर कहती है, अरे रामू, मेरे बच्चे, क्या बात हो गई मेरे लाल? कुछ भी नहीं हुआ काकी। क्या हुआ आपको? अरे तेरी दादी की सहेली थी मैं, तो तेरी भी दादी हुई ना। रो भी रहा है मुन्ना और बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं काकी, वो तो मैं प्याज काट रहा था। माला ने मुंह बनाया हुआ है, तो आज उसने खाना नहीं बनाया और बोला कि प्याज रोटी खाकर सो जाओ, इसलिए प्याज काटने से आंखों में आंसू है। ये भगवान, वो बिजली ने पूरे गांव में शोर मचा दिया है कि तुम दोनों की बहस बाजी हो गई और तुमने माला पर हाथ भी उठाया है। तो मैं तो यहाँ तुम दोनों को समझाने के लिए आई थी। अब शांता को जब असली बात का पता चलता है तो वह वहां से चली जाती है। मुझे जल्द से जल्द अपनी खेती का कुछ करना होगा, वरना गांव में माला और मेरे तलाक की अफवाह उड़ने लगेगी। रामकिशन शाम के समय अपने दोस्त गंगू राजू के साथ बैठा हुआ था और राजू रामकिशन को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है रामू, बड़ा परेशान है, सब ठीक है ना? क्या बताऊं यार, चावल उगाए लेकिन मुनाफा नहीं कर रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। राजू कुछ देर सोचता है और जवाब देता है, बॉस, इतनी सी बात, तो कुछ ऐसी चीज की खेती कर जो सदा बाहर भी रहे और मेहनत भी कम हो और कोई थोक का विक्रेता ना खरीदे। तो तू खुद जाकर उसे लोगों तक बेच दे। राजू की यह बात सुनकर गन्ना चबा रहा गंगू कहता है, आप भी ना भाई, गन्ने की खेती कर लो, सबसे बढ़िया है। और आपसे 2-4 गन्ने तो मैं खरीद लूंगा और बचे हुए आप खा लेना। राजू और रामकिशन गंगू के सर पर उसी के हाथ में पकड़ा हुआ गन्ना मारते हैं और गंगू वहां से भाग जाता है। ना जाने कैसे पति पत्नी है ये दोनों, एक सारा दिन दिमाग खाती रहती है चुगलियां करके और ये दिमाग खाता रहता है। भाई ये छोड़ो ना, मुझे ये बता कि मैं क्या करूं। इसके बाद राजू उसे प्याज की खेती करने की सलाह देता है और रामकिशन उस सलाह को मान ही जाता है। अब रामकिशन को ज़रूरत थी पैसों की, ताकि वो प्याज के बीज खरीद सके। इसके लिए वो गांव के ज़मींदार किरोरी मल से उधार मांगने जाता है
और किरोरी मल रामू को यानी कि रामकिशन को जवाब देता है। अरे तुम्हारे बाप का पहले से बहुत कर्जा है, हम तुमको पैसे नहीं दे सकते, हमको माफ करो। और हां, हर महीने अपने पिता का ब्याज भरते रहना, वरना खेती के लिए जमीन नहीं होगी तो खेती करोगे क्या? रामकिशन जमींदार की यह बात सुनकर बहुत निराश हो जाता है और अपने घर जाता है। यहाँ राजू भी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो यह जानना चाहता था कि जमींदार ने उसे पैसे दिए भी या नहीं। रामकिशन का उतरा हुआ मुंह देखकर राजू समझ जाता है और बोलता है, भाई तू फिक्र क्यों करता है? तेरे पास जो थोड़ा पैसा है उससे तू प्याज उगाना शुरू कर और बाजार बेचने से अच्छा सीधा ग्राहक को दे। फिर पैसे जमा करके बड़ी तादाद में खेती कर लेना। राजू की बात मानकर घर की जमा पूंजी से रामकिशन खेती करता है और अगले दिन उसको अपनी फसल को बाजार में बेचना था और वह अपने घर जाता है और पीछे से किरोरी मल उसके खेतों में आकर कहता है, मुझे लगा था यह खेती कर ही नहीं पाएगा और इसका ब्याज बढ़ता रहेगा और फिर मैं इसके खेतों को हड़प लूंगा, लेकिन इसने तो हिम्मत ही नहीं हारी और प्याज की खेती कर दी। अब मैं इन खेतों को जलाकर भाग जाऊंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। फिर जब इसके पास ब्याज के पैसे नहीं होंगे तो इसके खेत ही हड़प लूंगा। किरोरी यह कहकर खेत में आग लगाने ही वाला था कि तभी राजू वहां आ जाता है और किरोरी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्योंकि राजू को उसके इरादों की भनक लग चुकी थी। जिसके बाद किरोरी माफी मांगकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रामकिशन की पत्नी माला रामकिशन से कहती है, आज आप पहली बार प्याज के दाम लगवाएंगे। भगवान करे सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। हाँ भाग्यवान, सब अच्छा होगा। सुनिए जी, आपके बाहर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पेट से हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? भगवान ने मेरी सुन ली। अब हमारा भी परिवार होगा। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। माला, मैं जाकर अभी सब गांव वालों को बता देता हूं। अरे नहीं नहीं, आप सबको बताएंगे तो सबको दावत देनी पड़ेगी और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब सब कुशल मंगल होगा हम तब बता देंगे और गांव वालों के लिए एक छोटी सी दावत भी रख देंगे। माला की बात किशन को सही लगती है, लेकिन ये सब खिड़की से झांक कर उनकी बातें सुन रही बिजली को पता चलता है और बिजली गांव के लोगों को जा जाकर बताती है। अरे रज्जू, सुना तुमने? माला भाभी को 8वां महीना चल रहा है। अरे विभूति, तुमको पता है माला दीदी है ना, वह अपने घर में बहुत बड़ी दावत रखने वाली है और गांव के सब लोगों को न्योता देगी। उसने यह काम मुझे ही तो दिया है। बिजली एक बात की 4 बनाकर सभी बातों को गांव में फैला देती है और जैसे ही यह बात जलेबी खाते हुए गंगू को पता चलता है तो वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, अब तो बड़ी दावत मिलेगी, मजा आएगा। और जब ये बात गांव के राजू के कानों में पड़ती है तो वह कहता है, अरे बाप रे, वहां बेचारा रामकिशन अपनी प्याज की खेती की प्याज बेचने गया और ये गांव वाले उसकी बैंड बजाने वाले हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। राजू तुरंत बिजली के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बिजली, तुमने सुना क्या? माला भाभी ना बड़ा झूठ बोलती है। वो झूठ बोल रही थी कि उनको कमर दर्द है। तुम बस यह बात किसी को बताना नहीं। हाय दैया, सच्ची आप फिक्र न करें भाई साहब, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। थोड़ी ही देर में बिजली सबको बताती है, अरे तुमने सुना क्या? दीदी ने झूठ बोला था कि वो पेट से है। अरे बिरजू, तुमने सुना क्या? दीदी ने झूठ बोला था कि वो बड़ी दावत देने वाली है। आई बड़ी गरीब कहीं की। जहाँ एक तरफ रामकिशन प्याज बेच कर आता है, वहीं राजू पीछे से उसकी डगमगाती नया को पार लगा देता है। भाई, इतने पैसे आए कि अगली खेती तक का गुजारा तो हो ही जाएगा और कुछ प्याज मैंने बचा भी लिए। नहीं रामू, अब कुछ अलग करना है।
खेती तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि किरोरी मल का कर्जा भी उतर जाए। पर क्या? तभी वहाँ शांता आती है, जिसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, और वह कहती है, प्याज की कचौरी का व्यापार कर लो। रामकिशन और राजू यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और शांता जवाब देती है, हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों तो जानते हो ना कि माला कितनी बढ़िया प्याज की कचौरी बनाती है, तो तुम दोनों प्याज की कचौरी बेचना शुरू क्यों नहीं कर देते? अरे देखना, यह काम चलेगा, नहीं भागेगा। शांता की बात राजू को भी अच्छी लगती है, लेकिन रामकिशन को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था और माला पेट से भी थी, तो क्या ऐसे में उससे इतना काम करवाना सही होगा? बस यही सोच के रामकिशन थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर भी वो हाँ भर देता है कि वो खुद प्याज उगाएगा और प्याज की खेती कर प्याज बेचेगा, और जो प्याज बच जाएंगे उनकी कचौरी बनाकर एक दुकान खोलकर उस पर बेचेगा। रामकिशन के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन साथ देने वाले सच्चे और अच्छे दोस्त थे, और अनाथ होते हुए भी शांता जैसी काकी थी, जो कि उसे अपना काम शुरू करने का हौसला देती है। सच ही कहते हैं दोस्तों, अगर आसपास अच्छे लोग हों तो बुरी परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण उजागर हो ही जाती है।